में बलिहार रामा जी, सुते रह गए दरबार में बलिहार रामा जी। सोना लगदा पीतांबर तेरा मैं बलिहार रामा जी, सोना लगदा पीतांबर तेरा मैं बलिहार रामा जी। कृष्ण टोकरी च पाया यमुना जल उछली के आया, कृष्णा टोकरी च पाया यमुना जल उछली के आया। रामद चरणाशीष नवाया मैं बलिहार रामा जी, श्याम चरणाशीष नवाया मैं बलिहार रामा जी। भगवान को टोकरी में उठा करके निकले बाहर। अच्छा, आधी रात का समय है। बादलों ने सोचा कि हमें भी तो भगवान के दर्शन करने चाहिए। बादल आने लगे। बिजलियों ने सोचा कि आधी रात का समय है, वसुदेव जी को अंधेरा है, तो बिजलियां चमकने लगी, मानो उनको रास्ता दिखाने लगी। वर्षा की बूंदों ने विचार किया, प्रभु आए हैं तो हमें भी भगवान के चरणों में वंदन करना चाहिए। वर्षा की बूंदें बरसने लगी। अब की बार तो शेषनाग जी ने विचार किया, मैं बड़ा भाई बना तो क्या, भगवान की सेवा करना तो मेरा धर्म है। और शेषनाग जी ने अपना फन फैलाया और भगवान जी के ऊपर छतरी बना दी। अथवा तो एक बात, जो बूंदें भगवान की ओर जा रही हो वो बूंदें वंदनीय है। देखो मेरे भाई बहन, जो चरण भगवान की कथा सुनने के लिए चलते हैं, जो चरण परमात्मा की कथा सुनाने के लिए चलते हैं, वो चरण वंदनीय है। जो चरण तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं, जो चरण दान के लिए चलते हैं, वो चरण वंदनीय है। अथवा तो ये सोच करके शेष जी ने उन बूंदों को अपने शीश के ऊपर धारण किया। और उधर यमुना भगवान की पांचवी पत्नी है। यमुना जी को जब ये पता चला कि मेरे प्रभु, मेरे पतिदेव स्वयं मेरे पास आ रहे हैं, मारे खुशी से आंखों में इतने आंसू आए कि यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना कभी चल तक होती, कभी यहाँ तक होती, कभी यहाँ तक हो जाती। अब कहीं वसुदेव जी डर ना जाए तो कभी पाँव तक हो जाती। यमुना मैया के दिल का हाल भगवान ने देखा, एक चरण बाहर निकाला, यमुना ने चरणों में प्रणाम किया और यमुना दो भागों में बट गई। कृष्ण टोकरी च पाया यमुना जल उछली के आया, कृष्ण टोकरी च पाया यमुना जल उछली के आया। श्यामद चरणाशीष नवाया मैं बलिहार रामा जी, श्याम चरणाशीष नवाया मैं बलिहार रामा जी। सोना लगदा पीतांबर तेरा मैं बलिहार रामा जी, सोना लगदा पीतांबर तेरा मैं बलिहार रामा जी। अभी गोकुल में पहुंचे कन्हैया को लेकर के। वहां अभी एक यशोदा के लाली पैदा हुई है, कन्या पैदा हुई है। अब कन्या ने क्या किया, जितने भी वहां सब थे सबको सुला दिया। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने क्या किया, पहरेदारों को सुला दिया। देखो ना, एक बात और है, एक है योग माया, भगवान की माया, और एक तरफ है भगवान। भगवान आते हैं जहां, तो ये पहरेदार काम क्रोध आदि को सुला देते हैं, हाँ? और जहां माया आती है वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों, यशोदा, नंद बाबा आदि सबको सुला देते। गोकुल के जितने भी सिद्ध थे उनको सबको सुला दिया। बोलो। अब जिसके पास में भाई बहन ज्यादा धन आ जाता है, ज्यादा बढ़िया बढ़िया नौकरी धंधा सट्टा वट्टा खूब करने लग जाते हैं, तो उस धनी आदमी में तीन दोष होते हैं। पहले तो धन, दूसरे उनको धन का अभिमान, तीसरा दोष उनका है धन की तृष्णा। जिसके पास ज्यादा हो वो चाहेगा और आ जाए, जिसके पास कुछ भी और सोचेगा जो मिल जाए तो ठीक है मेरे भाई। तीन दोष धनी आदमी के पास में।
तो माया आएगी तो ये सुलाएगा। सत आदमी भगवान आएंगे तो ये काम क्रोध आदि को सुला देंगे। अब देख लो आपने कौन सा कर्म करना है, या तो फिर आपने माया लेनी है तो फिर ये काम रूप क्रोध आदि जग जाएंगे आपकी, और भगवान को बुलाओगे तो फिर ये काम क्रोध आदि सो जाएंगे। और इधर कन्हैया को रखा यशोदा की गोदी में तो लाली थी पीठ के पीछे, बोलो राधे राधे, पीठ के पीछे कन्हैया, और आगे तो गोदी में वो लाली अभी भी पैदा हुई। अब उसी को उठाया, और पहले तो कन्हैया को रखना पड़ता, कन्हैया पीठ पीछे, लाली को उठाया उसी टोकरी में डाला, आते गए, और जहाँ से आते गए जिस दरवाजे से भी अंदर जाते गए वो दरवाजा बंद होता गया, वही पहरेदार खड़ा होता गया। बोलो राधे राधे। क्या किया माया ने? इन काम क्रोध आदि को जगा दिया, खड़े हो गए। जब ये जगे तो कन्या के रोने की आवाज आई। अब कन्या के रोने की आवाज आई तो पहरेदार ने कहा अरे अरे देखो देखो कुछ हो गया है देवकी के। दौड़ करके गए अंदर, अंदर गए तो कन्या है। अच्छा जाओ बता दो कंस को। दौड़े दौड़े गए महाराज, कंस देवकी के बेटी हुई है। कंस ने कहा झूठ बोलते हो, आकाशवाणी ने बेटा कहा था, तुम झूठ बोलते हो, बेटी नहीं हो सकती। क्या बताओ तुम सोए तो नहीं थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बोले महाराज हम सब ऐसी तरह जागते थे, अभी देखो ताले भी वैसे हैं, हथकड़ियां भी वैसी हैं, बेड़ियां भी वैसी हैं, कमरे भी बंद है। कंस दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के देवकी से उस बेटी को, देवकी इस बेटी को दे दे। आज पहली बार देवकी ने कहा कंस तू सचमुच में मेरा बड़ा प्यारा भाई है, अरे तूने मेरे 6 बालकों को मार डाला, मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा। अरे ये बेटी है, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए इस बेटी को छोड़ दो। कंस ने कहा हो सकता है इसी का बेटा मेरे को मारे, इसलिए इसी को दे दे। और पकड़ा तो जहां 6 बालकों को पटका था वहीं पे जोर से पटका, कन्या छूट करके आकाश। कितना सुंदर स्वरूप, ऊपर देखा तो शेर की सवारी है, हाथ जुड़ गए। सोना लगदा गल फुल्ला वाला हार नी माए,